हाय एवरीवन। जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मार्केटिंग के मीनिंग की और उसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो शुरू करेंगे मार्केटिंग के मीनिंग से। मार्केटिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना। अच्छा, नीड्स और वांट्स जो होती है ना वो डिफरेंट होती हैं, इनका मतलब सेम नहीं होता है। नीड्स होती हैं बेसिक, वांट्स होती हैं स्पेसिफाइड नीड्स। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें, हंगर का एग्जांपल लेते हैं, भूख का। हमें भूख लगी है, अगर हम सोचते हैं भूख मिटानी है, कुछ खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, दाल चावल खा लिया, सब्जी रोटी, है ना, तो ये है नीड सेटिस्फाई करना। लेकिन वांट होती है हमारी स्पेसिफाइड नीड, यानी भूख लगी है लेकिन हम सिर्फ पिज़्ज़ा खाएंगे, तो ये हो गई हमारी वांट। तो मार्केटिंग क्या करती है? कस्टमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को रिकॉग्नाइज करती है। फिर मार्केटर क्या करता है? एक डेलिब्रेट एफर्ट डालता है कि इन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। और ये डेलिब्रेट एफर्ट क्यों डाला जाता है? क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करे एंड उन्हें मैक्सिमाइज भी करें। ओके, आज के टाइम में ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ना थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाने लग गया है, लेकिन फिर भी ये ट्रू होल्ड करता है। क्योंकि प्रॉफिट जो है ना वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है कि क्यों एक कंपनी मार्केट ओरिएंटेड बनती है एंड क्यों मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को वो करती है। तो ये था पूरा मार्केटिंग का मीनिंग जो हमने अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो हमने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से जो कि है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझना, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट उनको देना ताकि वो हाईली सेटिस्फाइड रहें। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, अगर आपका कस्टमर खुश नहीं है तो आपका बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं, है ना, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे ना, तो कस्टमर विल नॉट ओनली बी सेटिस्फाइड बट ही विल बी डिलाइटेड। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, ऑब्वियसली जितना भी हम तामझाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस उनको देनी है ताकि हमारी डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो हमारी सेल्स बढ़ेंगी, है ना, फिर हम मार्केट शेयर ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों की वजह से आपके प्रॉफिट्स ही तो बढ़ेंगे, है ना। कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, है ना, एंड आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है ना वो होता है प्रॉफिट्स ही बढ़ाना, राइट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्रिएट डिमांड। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स में हम पढ़ते हैं प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन से हम क्या करते हैं? हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। जब हम लोगों को अवेयर करते हैं कि है ना, हाँ हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसे ट्राई करो, इसे परचेज करो, तो इससे क्या होगा? हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब आप प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को समझ के ही बना रहे हो, तो वो तो डिमांड करेंगे ही प्रोडक्ट की, है ना। तो ये है। अगला पॉइंट है हमारा सेल्स इंक्रीज का, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, पिछले पॉइंट में हमने देखा हमारी डिमांड इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव होता है और हम उसे कैसे अचीव करते हैं। तो इसी से रिलेटेड पॉइंट है ये हमारा। जब कंपनी ने डिमांड क्रिएट कर दी, अब जब रेडीमेड डिमांड होगी प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसका इम्प्लीकेशन होगा कि कंपनी की सेल्स बढ़ जाएंगी, कंपनी अपना ज़्यादा सामान सेल कर पाएगी, है ना, मार्केट में। तो ये था सेल्स इंक्रीज वॉल्यूम वाला। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अच्छा, ये भी बिल्कुल उससे रिलेट करके ही अगर हम बात करें, जब आपकी सेल्स बढ़ेंगी, कंपनी की जब सेल्स बढ़ेंगी, तो सेल्स वॉल्यूम जब ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगी, राइट। अगला पॉइंट है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। ओके, अब पूरे मार्केट में ना कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कस्टमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने वो प्रोडक्ट बना दिया, आपकी कंपनी ने वो प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ आपने प्रोडक्ट बनाया एंड प्रमोट किया कि देखो मैंने तुम्हारी नीड्स को और वांट्स को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बना दिया जो पूरी मार्केट में अवेलेबल था ही नहीं। तो इससे हुआ क्या? इससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव था, मैं आपको रीजंस भी दे रही हूँ कि वो कैसे होता है, राइट।
अगला पॉइंट है रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ओके, सो मार्केटिंग में कस्टमर रिटेन होने का मतलब क्या होता है? कस्टमर लॉयल्टी, राइट। अब जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं, आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी तो सेटिस्फाई करते हो। जब उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही होंगी तो वो क्यों ही स्विचिंग बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे, राइट। तो कंपनी क्या करती है, लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह देती है उनको, या कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू कर देती है, जिससे कस्टमर की लॉयल्टी एनहांस होती है, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है एंड कस्टमर रिटेन करता है आपकी कंपनी के साथ, वो स्विच नहीं करता। ठीक है जी, ये है रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर का पॉइंट जो हमने अच्छे से समझ लिया। अगला पॉइंट है हमारा एनहांस कस्टमर रिलेशनशिप। तो अच्छा, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस की या मार्केटिंग की, तो वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है ना। कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को आपने समझा, फोरकास्टिंग करी, है ना, और सेल्स के बाद भी, यानी प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद भी आपकी मार्केटिंग खत्म नहीं होती है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, उनकी कंप्लेंट सुनते हैं, फीडबैक चाहते हैं उनसे, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन फोकस्ड नहीं होता है, ये रिलेशनशिप फोकस्ड होता है ना। तो आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे अच्छे रिलेशनशिप से तो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये है इनहैंस कस्टमर रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन गुडविल। अच्छा, ऑब्वियसली जब आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, कस्टमर की इच्छा अनुसार आपने प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद भी आपने उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करी है, यानी उनकी कंप्लेंट सुनी है, उनके इश्यूज़ को सॉल्व किया है, तो इससे क्या हुआ, इससे अपने आप ही कंपनी की जो रेप्यूटेशन है ना, वो बनती एंड बढ़ती जाती है। एंड यही मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव भी है ना, कि कंपनी की गुडविल इंप्रूव होती रहे और बनी रहे कस्टमर्स के माइंड में। तो ये थे हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमने पीछे दो पॉइंट्स देखे हैं कि रिटेनिंग का और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग एक कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, ज़्यादा अच्छा क्या होगा, कि वो एक्वायर करे नए कस्टमर्स को या वो रिटेन करे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कंपनी के लिए नए कस्टमर्स को एक्वायर करना ज़्यादा ठीक रहता है या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना। अगले सेशन में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसी बात को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।